वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन पर हम बात कर रहे हैं और कई बार हम ये क्लासिफिकेशन थ्योरम और ये अलजेब्रा ऑफ स्लोप्स थ्योरम देख चुके हैं, रिकॉल कर चुके हैं और आज के लेक्चर में भी इसको हम उपयोग करेंगे। एक प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो मान लेते हैं हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं ए एच बी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और फिर हम अपनी क्लासिफिकेशन थ्योरम से जानते हैं कि फिर ये जो लोकस है ये पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन का लोकस है। तो मान लेते हैं ये वो दो लाइंस हैं और एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि अगर हम दोनों एंगल बाइसेक्टर्स लें, कौन सी दो एंगल बाइसेक्टर्स, एक इस एंगल के लिए और एक इस एंगल के लिए है, तो हमारे पास दो और लाइंस आ जाएंगी, एक ये लाइन और एक ये लाइन, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। कोई बात नहीं, वो जो है सो है। प्रश्न है कि क्या हम इस पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एच एंड बी, राइट। ए एच और बी से ही ये दोनों लाइंस डिटर्मिन हो रही हैं, तो उनकी जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो भी ए एच और बी से ही डिटर्मिन होंगी। तो निश्चित रूप से वो जो पेयर है उसको हम ए एच और बी के टर्म्स में लिख सकते होंगे। तो वही है जो हम बोलने जा रहे हैं और जो इक्वेशन आती है वो ये है। तो मैंने पूरी चीज़ यहाँ लिखी हुई है स्पष्ट रूप से कि द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस, यानी इन दोनों लाइंस की जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है वो ये है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाई। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो कोई भी पॉइंट इस एंगल या इस एंगल के बाइसेक्टर पर कब होता है? एंगल बाइसेक्टर्स पर हमने बात करी थी, छोटी सी कॉन्ग्रुएंसी की बात है बस ये कि पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P इज ऑन वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू लाइंस इज द सेम, राइट। अगर वो इस बाइसेक्टर पर है तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम होंगी, कॉन्ग्रुएंसी सिंपल, या वो इस बाइसेक्टर पर है तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम होंगी। और उल्टा भी ट्रू है, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम हो जाती हैं तो वो पॉइंट इन दोनों में से एक एंगल बाइसेक्टर्स पर होगा। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी बात को अब हम लिखने वाले हैं। बेसिकली मान लेते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं इनकी इक्वेशन है, एक की इक्वेशन है y इक्वल्स m1x, दूसरे की y इक्वल्स m2x। और ये बोलने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि b इज़ नॉन ज़ीरो। सो जो मैं प्रूफ लिखने वाला हूँ वो केवल b नॉन ज़ीरो के लिए होगा, पर b जब ज़ीरो होगा तो वो आप अलग से केस बना करके जो भी बातें बोली गई हैं वो खुद से कर सकते हैं। जब b ज़ीरो होगा तो दोनों लाइंस की इक्वेशन तुरंत आप लिख भी सकते हैं। ये जो दो लाइंस हैं उनमें से एक तो y एक्सिस ही हो जाएगी, दूसरी वाली की इक्वेशन आप इसको देख करके लिख सकते हैं। एक बार वो दोनों लाइंस मिल गई तो आप पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो वाला केस आपके लिए एक्सरसाइज है, मैं केवल इस केस में आर्ग्यू करूँगा। तो उस केस में m1 और m2 दोनों रियल नंबर्स हैं, तो ये लिखना उचित है कि y इक्वल्स m1x इज़ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइंस, y इक्वल्स m2x इज़ द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, सो अगर p हमारे पास कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम h, k बोल देते हैं एक बार के लिए, या चलिए x, y ही बोल देते हैं, एक स्टेप बच जाएगा, नोटेशनल फ़र्क है बस। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड दिस लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड दैट लाइन, इसको अगर इक्वेट करेंगे तो हमें जो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन चाहिए या जो लोकस चाहिए वही लोकस कैप्चर होगा। सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वी आर लुकिंग फॉर इज द फॉलोइंग। ये है डिस्टेंस ऑफ x, y विद दिस लाइन, और इसको हम बराबर करेंगे इसके डिस्टेंस विद द अदर लाइन। ठीक है, पर ये आंसर हमारा ए, बी और एच के टर्म्स में तो आया नहीं, m1 और m2 के टर्म्स में आ गया। तो उसका फिर हम क्या इलाज करेंगे कि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, और बोथ साइड स्क्वायर करने से कुछ भी बदलेगा नहीं। ये लिखें या स्क्वायर करके लिखें, बोथ साइड एग्जैक्टली एक ही बात है, राइट। अगर हम लिखें मॉड x इक्वल्स मॉड y, ये एग्जैक्टली वही बात हुई कि x स्क्वायर इक्वल्स y स्क्वायर, राइट। x और y रियल नंबर्स हैं, राइट। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर कुछ अतिरिक्त सॉल्यूशंस नहीं आ जाएंगे, थोड़ी सी ज़रूरी बात है।
तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, और बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। मैंने बोथ साइड स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ये वाला जो टर्म है इसका जब स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा और वो इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो चीज़ लिखी हुई है वो इस चीज़ का स्क्वायर है बस, और सिमिलरली ये जो चीज़ लिखी हुई है वो इस चीज़ का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो टर्म आया है वो इधर से ट्रैवल करके इस साइड आया है। ठीक है, और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसी चीज़ मिलेगी। ये बस अभी मैंने ये ब्रैकेट खोला और ये ब्रैकेट खोला, और जो टर्म्स कट रहे थे वो मैंने काट दिए। यहाँ पे इसको भी काटना है मुझे, ये वाई स्क्वायर कट गए हैं। ठीक है, जस्ट अलजेब्रा आप खुद से चेक कर सकते। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो क्या किया कि बस शफलिंग अराउंड कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स। ठीक है, और ये सब चीज़ें बन करके आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। और अब हम नोट करेंगे कि m1 और m2 अलग अलग थे, क्योंकि एच स्क्वायर वॉज ग्रेटर देन ए बी, दिस वॉज इंडीड टू डिस्टिंक्ट लाइन्स। तो m1 और m2 अलग अलग थे। तो फिर हम ये जो चीज़ है इसको इससे पूरी चीज़ सॉर्ट ऑफ डिवाइड कर सकते हैं, m1 माइनस m2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जब करेंगे तो ये मिलेगा, हमने m1 माइनस m2 से डिवाइड किया है बोथ साइड, तो यहाँ से एक माइनस साइन निकल करके आएगा, दिस बिकम्स अ 1, पर m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाई बी, तो उस वजह से यहाँ ये माइनस साइन आ रहा है। m1 प्लस m2 खुद ही माइनस 2h बाई बी है, और ये 1 बन जाएगा, और m1 टाइम्स m2 इज a बाई बी। ठीक है, सो दैट इक्वेशन गिव्स दिस। और फाइनली इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि b नॉन ज़ीरो है, ये सारा जो आर्ग्यूमेंट है b नॉन ज़ीरो के उसमें चल रहा है, तो ये सब लेजिटिमेट है। ठीक है, तो बोथ साइड b से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी जो हमने यहाँ पे क्लेम करी। एज आई सेड बिफोर, b इक्वल्स 0 आपका एक्सरसाइज है। और एक चीज़ यहाँ पे बोलनी और ज़रूरी है कि ये सारे स्टेप्स रिवर्सिबल हैं। तो ये जो लोकस था, ये जो लोकस था वही सेम लोकस ये है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो गया है। ऑलराइट, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। यहाँ पे वैसे आर्ग्यूमेंट बाय फॉर्म भी हम खेल सकते थे अगर हमें ये रिवर्सिबिलिटी वाली बात नहीं बोलनी थी, क्योंकि दिस इज नेसेसरीली अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। Anyway, doesn't matter. So this is the equation for the pair of angle bisectors of a given pair of distinct lines passing through the origin. So पहला illustration, this is just very rote. The equation of angle bisectors of the lines represented by this, एक pair of lines, pair of distinct lines की equation लिख दी गई है। angle bisectors, जो pair of angle bisectors हैं उनकी equation क्या होगी हमें पता है, उनकी equation ये है, और h की वैल्यू है हाफ, a is 2, b is -3. सिंप्लीफाइंग, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से। ठीक है, ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला था, जस्ट फॉर सम प्रैक्टिस। अगला इलस्ट्रेशन, हमारे पास एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन की इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये मान लेते हैं वो दो लाइंस हैं, फिगर शायद एक्यूरेट ना हो, और हमारे पास ये पॉइंट है 1,2। प्रश्न क्या है, उन लाइंस के स्लोप्स बताने हैं जो 1,2 से पास होती हों और जो बराबर दूरी पर मिलती हों इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस को। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये लाइन ले लें, एक अजीब सी कोई मान लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं, तो वो पॉइंट P और पॉइंट Q पर मिल रही हैं गिवन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस को, पर P की दूरी ओरिजिन से और Q की दूरी ओरिजिन से बराबर नहीं है। पर अगर हम ऐसी लाइन लेते तो ये दूरी और ये दूरी बराबर आ जाएगी। उसी तरीके से अगर हम ये लाइन ले लेते तो ये दूरी और ये दूरी बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो वो जो भी लाइंस हैं उनके स्लोप्स बताने हैं, कौन सी वो लाइंस हैं। ओके, सोचें इस पर। राइट, तो सिंपल सा एक रिडक्शन कि हमें पूछा क्या गया है, मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है जो कि बराबर दूरी पर मिल रही है गिवन पेयर ऑफ लाइंस को, और उन पॉइंट्स को P और Q बोल देते हैं जिन पर इंटरसेक्शन हुआ, और मान लेते हैं OP और OQ बराबर हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि
ट्राइंगल POQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें O इज द वर्टेक्स सैंडविच्ड बिटवीन द इक्वल साइड्स। बिल्कुल यही पूछा गया है, वो लाइंस के स्लोप बताने हैं जो इस तरह का एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना देती हूँ जिसमें O इज द वर्टेक्स सैंडविच्ड बिटवीन द इक्वल साइड्स। ठीक है, पर अब ऑब्जर्व करें, अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें O इज द एंगल सैंडविच बिटवीन द इक्वल साइड्स, तो जो एंगल बाइसेक्टर है एंगल O की, वही ऑल्टीट्यूड भी है एंगल O से पास होती हुई। क्या बोल रहा हूँ मैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इमेजिन कर लें और ये है वर्टेक्स O और जिसमें ये दोनों बराबर हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, या जो लाइन एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल की या का पता नहीं, वही ऑल्टीट्यूड भी है इस वर्टेक्स से पास होती हुई। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हम शो कर सकते हैं कि ये 90 है। राइट, वेरी सिंपल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो अगर हम वो लाइन ढूंढ रहे हैं सच दैट P और Q बराबर दूरी पर हों, तो हम वही लाइन ढूंढ रहे हैं जो इस एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर हो या फिर इस एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर हो। राइट, तो ये वाली जो लाइन होगी वो भी बराबर दूरी पर मिलेगी गिवन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस को फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम कौन सी लाइंस ढूंढ रहे हैं? जो किसी ना किसी एक एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर हो। और जब मैं कह रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर, आई मीन एंगल बाइसेक्टर ऑफ इधर दिस एंगल और दैट एंगल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइंस। सो वंस अगेन, हम कौन सी लाइंस की स्लोप्स की बात कर रहे हैं या कौन सी लाइंस की स्लोप्स जानना चाहते हैं? वो लाइंस जो किसी ना किसी एक एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर हों। लास्टली छोटी सी और ऑब्जर्वेशन कि अगर मान लेते हैं ये लाइन इस एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये कहना एग्जैक्टली सेम है ये कहने के कि वो इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है, क्योंकि जो दो एंगल बाइसेक्टर्स है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, हम शायद पिछले स्लाइड में हमने बोला भी था, पिछले या पिछले के पिछले स्लाइड में। ठीक है, तो अगर ये सब समझ में आया तो हम बस उन्हीं लाइंस के स्लोप्स जानना चाह रहे हैं जो किसी ना किसी एक एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल हों, यानी कि हम एंगल बाइसेक्टर्स के ही स्लोप जानना चाहते हैं। एंड दैट्स इट। जो कंबाइंड इक्वेशन है एंगल बाइसेक्टर्स की वो तो हम तुरंत लिख सकते हैं, वो उसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये है फॉर्मूला, और h की वैल्यू है 5/2, पर a और b दोनों के दोनों 2 हैं, तो दिस इज 2 - 2 टाइम्स xy, वो तो 0 ही हो गया। सो द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज जस्ट x² - y² इज 0, पर इसका मतलब द एंगल बाइसेक्टर्स आर, क्योंकि ये फैक्टराइज बड़ी आसानी से हो जा रहा है, द एंगल बाइसेक्टर्स आर ये लाइन और ये लाइन। इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है। ऑप्शंस में केवल यही सूटेबल ऑप्शन है। दैट्स इट। सिंपल ज्योमेट्री का यूज़ करके बस प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर लिया इन दिस पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिजनेस। और ये लास्ट इलस्ट्रेशन, हमारे पास एक रोम्बस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसकी चारों ही साइड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं इनकी जो मतलब वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, और ये जो पेयर ऑफ लाइंस हैं उसकी इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, हमसे पूछा गया स्लोप ऑफ द लॉन्गर डायगोनल। ओके, सोचें इस पर। ऑलराइट, तो द ओनली थिंग टू ऑब्जर्व इज कि लॉन्गर डायगोनल वो है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि ये रोम्बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लॉन्गर डायगोनल वो है जिसका स्लोप पॉजिटिव है। नेगेटिव स्लोप वाली जो लाइन है उसकी लेंथ छोटी होगी। या आप भिड़ जाए तो कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इसमें कुछ रहस्य नहीं है, मैं सिद्ध नहीं करूँगा, पर आप कर सकते हैं। ठीक है, पर इसको कैसे कनेक्ट करें, हमने आज जो सीखा उससे, किसी भी रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स ही हैं। किन एंगल्स की? ये जो डायगोनल है वो इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर है, और ये जो डायगोनल है वो इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, पर ये जो डायगोनल है, क्योंकि हमने जैसे बोला वो इसके एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज सिंपल ज्योमेट्री,
वो एक्चुअली इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस हम बना लें एक्सटेंड करके, जिनकी इक्वेशन हमें पता है, ये दोनों लाइंस अगर बना लें तो इसके पैरेलल ही ये वाली डायगोनल है, और ये जो दूसरी डायगोनल है वो तो एक एंगल बाइसेक्टर है ही। सो वंस अगेन ये जो डायगोनल है वो इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल है, और ये जो दूसरी डायगोनल है वो तो दूसरी एंगल बाइसेक्टर है ही, उसमें पैरेलल बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम स्लोप्स जानना चाह रहे हैं दोनों डायगोनल्स की, अगर हम मान लेते हैं स्लोप जानना चाहते होते, तो हमें बस इस पेयर ऑफ लाइंस के जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनके स्लोप्स अगर पता चल जाए तो वही हमारे आंसर्स हो जाते। पर हमें स्लोप ऑफ द लॉन्गर डायगोनल चाहिए, तो हमें पॉजिटिव स्लोप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन लिख लेंगे और फिर वहाँ से स्लोप्स निकाल लेंगे। सो द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला है h टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स ब्ला ब्ला ब्ला। h is -8/2, a is 7 and b is 1। ये है -4 टाइम्स, राइट। तो 2 और 2 कैंसिल किया तो उससे हमें मिलेगा ये मिलेगा, यस। पर अगर हमें अब स्लोप्स निकालने हों तो हमें बस क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2 + 3m, इसके क्या रूट्स हैं, वही हैं स्लोप्स ऑफ द लाइंस दैट वी आर कंसर्न विद, राइट। ये तो हमने पहले सीखा था, सिंपल सी बात है। तो इसके रूट्स क्या हैं, ये शायद फैक्टराइज हो जा रहा होगा। सो व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन, आई थिंक दिस शुड वर्क आउट। तो एक आ रहा है m = ½ और एक आ रहा है -2, पर हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव स्लोप है वो हमें लेना है, तो दैट इज़ द आंसर। Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.